अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों, कोबरा सांप दुनिया के खतरनाक सांपों में शामिल होता है। ये सांप जहरीला तो है ही, लेकिन इसके सूंघने की सलाहियत और रात को देखने की सलाहियत भी कमाल की है। इस सांप की खुसूसियत को देखते हुए बेल हेलीकॉप्टर्स कंपनी ने अपने एक हेलीकॉप्टर को बेल AH-1 कोबरा का नाम दिया है। यह हेलीकॉप्टर सिर्फ कोबरा नाम पर ही मुनहसर नहीं है, बल्कि कोबरा सांप जैसी इसमें खुसूसियात पाई जाती हैं। ये सिंगल इंजन 2 ब्लेड रूटर अटैक हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर एक अरसा तक अमेरिकन जंगी बेड़े के लिए बैकबोन साबित हुआ है, लेकिन फिर AH-64 अपाचे हेली आ जाने के बाद इसे रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन अब भी ये हेलीकॉप्टर अपने जदीद वर्जन के साथ बहुत से मुल्कों में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा है। 1967 में इस हेलीकॉप्टर को वियतनाम वार के दौरान मुतारिफ कराया गया, जबकि इसकी फर्स्ट फ्लाइट 7 सितंबर 1965 को हुई थी। दोस्तों, 1967 से 2019 तक अमेरिका तकरीबन 1116 के करीब ये हेलीकॉप्टर बना चुका है। इस हेली की पर यूनिट कॉस्ट 11.3 मिलियन $US है और ये कीमत 1995 की है, और अब इसकी कीमत अपग्रेडेड वर्जन के साथ $30 मिलियन तक पहुंच गई है। इस वक्त इसके दो किस्म के वेरिएंट्स हैं, एक सिंगल इंजन पर मुश्तमिल है और दूसरे ट्विन इंजन पर मुश्तमिल है। दोस्तों, अगर इस हेलीकॉप्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इसमें क्रू मेंबर की तादाद 2 होती है, जिसमें एक पायलट और दूसरा को पायलट या गनर होता है। इसका एम्प्टी वेट 2630 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 4310 किलोग्राम होता है। पावर प्लांट में T-53 टर्बो शाफ्ट होती है, और अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी स्पीड 277 किलोमीटर पर आवर होती है, रेंज 576 किलोमीटर, सर्विस सीलिंग 11,400 फीट, रेट ऑफ क्लाइंब 1230 फीट पर मिनट होते हैं। और अगर इसके आर्मामेंट की बात की जाए तो इसमें 2 7.62 mm मल्टी बैरल गन, 2 M129 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर, 2.75 इन रॉकेट्स, M18 7.62 mm मिनी गन पोर्ट, इसके अलावा XM35 आर्मामेंट सब सिस्टम विद XM195 कैनन होते हैं। इसके अलावा इसमें 70 हाइड्रा रॉकेट्स और TOW मिसाइल भी लग सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका के अलावा 11 ममालिक यूज कर रहे हैं, जिसमें इसराइल और पाकिस्तान भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने 1984 से 1986 तक अमेरिका से 20 ऐसे हेलीकॉप्टर लिए जो कि AH-1S कोबरा वेरिएंट पर मुश्तमिल थे, जिसे बाद में CNET इमेजिंग पैकेज के साथ अपग्रेड कर दिया गया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने पहली दफा इस हेलीकॉप्टर को सोमालिया में इस्तेमाल किया था, जब अमेरिकन आर्मी बुरी तरह मोहम्मद फराह अदीद की फोर्स से लड़ते हुए फंस चुकी थी। तब पाक आर्मी ने जाकर उन अमेरिकी फौजियों को बचाया था। दोस्तों, इस मौजू पर ब्लैक हॉक डाउन के नाम से फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन इस मूवी में पाकिस्तान के किरदार को बिल्कुल महदूद और गलत अंदाज में पेश किया गया है। इसके बाद वेस्ट अफ्रीकन कंट्री सेरा लियोन में UN पीस कीपिंग मिशन के दौरान पाकिस्तानी कोबरा को एक्शन में देखा गया। ये UN पीस कीपिंग मिशन एक अलग टॉपिक है और इस मिशन में पाकिस्तानी रोल पर फिर कभी बात होगी। दोस्तों, 2013 तक 35 AH-1F कोबरा हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के इस्तेमाल में थे, पर इनकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल थी, लेकिन कमर्शियल चैनल्स के थ्रू पॉसिबल थी। पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद AH-1F कोबरा हेलीकॉप्टर्स के बेड़े को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका ने $7,50,000 फ्राहम किए थे। इसके अलावा तुर्की ने भी इन हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान को फ्री में दे दिए थे। दोस्तों, पाकिस्तान ने बार बार अमेरिका से बेल AH-1 सुपर कोबरा खरीदने का मुतालबा किया था, ताकि मौजूदा कोबरा से रिप्लेस किया जा सके। AH-1Z वाइपर और AH-64 अपाचे भी हासिल करने की कोशिशें अमेरिका की जानिब से मुस्तरद कर दी गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान टर्किश T-129 अटैक हेलीकॉप्टर, चाइनीज Z-10 और रशियन Mi-35 हिंद की तरफ देखने लग गया। नवंबर 2014 में रशिया ने Mi-35 हेलीकॉप्टर खरीदने का अप्रूवल कबूल कर लिया। अप्रैल 2015 में चाइना ने 3 Z-10 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को डिलीवर किए, और उसी महीने अमेरिका ने 15 AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर भी अप्रूव कर दिए, और 2018 में टर्किश T-129 हेलीकॉप्टर्स का भी मुआहदा हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये काविश पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।